द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन। जल संरक्षण का अर्थ उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण, दक्ष और सतत उपयोग करना है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग कुछ महीनों में प्राप्त होता है, इसलिए समस्या केवल जल की कुल उपलब्धता नहीं, बल्कि उसके समय और स्थान के अनुसार असमान वितरण की भी है। जल संरक्षण का मूल उद्देश्य वर्षा के जल को यथासंभव वहीं रोकना है जहां वह गिरता है, सतही बहाव को नियंत्रित करना, जल के अनावश्यक नुकसान को कम करना और स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। जल संरक्षण में मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। नए जल स्रोत विकसित करने के साथ उपलब्ध जल का कुशल उपयोग भी आवश्यक है। कृषि भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए सिंचाई दक्षता बढ़ाना जल संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में शामिल है। ड्रिप सिंचाई पौधों की जड़ों तक नियंत्रित मात्रा में जल पहुंचाती है, जबकि स्प्रिंकलर सिंचाई जल को वर्षा की तरह वितरित करती है। दोनों विधियां उपयुक्त परिस्थितियों में पारंपरिक सिंचाई की तुलना में जल की बचत कर सकती हैं। फसल विविधीकरण, स्थानीय जल उपलब्धता के अनुसार फसल चयन, सिंचाई का उचित समय और खेतों की समतलीकरण तकनीकें कृषि जल मांग को कम करने में सहायक हैं। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए रिसाव कम करना, जल मीटरिंग, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण उपाय हैं। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित करके बागवानी, उद्योग, निर्माण और अन्य गैर पेय उपयोगों में पुनः प्रयोग करने से मीठे जल पर दबाव कम किया जा सकता है। पारंपरिक भारतीय जल संरक्षण प्रणालियां स्थानीय जलवायु और स्थलाकृति के अनुकूल विकसित हुई थीं। राजस्थान के जौहर, टांका और खरलीन, गुजरात के वाव, बिहार की आहर पाइन प्रणाली और दक्षिण भारत की टैंक सिंचाई इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। स्थानीय तालाबों, बावड़ियों, झीलों और अन्य पारंपरिक जल निकायों का पुनर्जीवन आधुनिक जल संरक्षण रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्षा जल संचयन का अर्थ वर्षा से प्राप्त जल को एकत्र करके तत्काल उपयोग या भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित करना है। वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ यह है कि जल को उसके गिरने के स्थान के निकट ही उपयोग योग्य बनाया जा सकता है, जिससे बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। छत आधारित वर्षा जल संचयन में भवन की छत पर गिरने वाले पानी को पाइपों द्वारा संग्रहण टैंक या पुनर्भरण संरचना तक पहुंचाया जाता है। संग्रहित वर्षा जल को उचित छनन और उपचार के बाद विभिन्न घरेलू तथा गैर पेय कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। जहां जल को सीधे संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां इसे पुनर्भरण कुओं, सोख्ता गड्ढों और पुनर्भरण शाफ्टों के माध्यम से भूमिगत भेजा जा सकता है। सतही वर्षा जल संचयन में तालाब, छोटे जलाशय, खेत तालाब और अन्य स्थानीय संरचनाओं के माध्यम से बहते जल को संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल संचयन की सफलता केवल संरचना बनाने पर निर्भर नहीं करती, उसका नियमित रखरखाव, गाद की सफाई, फिल्टर की देखभाल और जलग्रहण क्षेत्र की स्वच्छता भी आवश्यक है। अत्यधिक प्रदूषित सतहों से आने वाले प्रारंभिक वर्षा जल को अलग निकालने की व्यवस्था संग्रहित जल की गुणवत्ता बनाए रखने में उपयोगी होती है। वाटरशेड या जलसंभर वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसका समस्त सतही जल किसी सामान्य नदी, नाले, झील या अन्य निकास बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। वाटरशेड की सीमा सामान्यतः आसपास की ऊंची भूमि या जल विभाजक द्वारा निर्धारित होती है। वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य किसी जलसंभर क्षेत्र की भूमि, जल और वनस्पति संसाधनों का एकीकृत तथा सतत प्रबंधन करना है। इसका मूल सिद्धांत जल को ऊपरी भागों में रोकना, बहाव की गति कम करना, मिट्टी में जल का प्रवेश बढ़ाना और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना है। कंटूर बंडिंग में समान ऊंचाई वाली समोच्च रेखाओं के अनुरूप मेड़ बनाई जाती हैं, जिससे ढाल पर बहने वाले पानी की गति कम होती है। टेरेसिंग या सीढ़ीदार खेत पहाड़ी ढालों पर सतही बहाव और मृदा अपरदन कम करने में उपयोगी होते हैं। चेक डैम छोटे नालों पर बनाए गए अवरोध होते हैं, जो बहते जल की गति कम करके जल को कुछ समय रोकते हैं और स्थानीय जल उपलब्धता बढ़ाते हैं। गली प्लग छोटे अपर्दित जलमार्गों में बनाए जाते हैं, जिससे गली अपरदन और तेज सतही बहाव नियंत्रित किया जा सके। वनरोपण और घास भूमि विकास वर्षा की बूंदों के प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करते हैं, मिट्टी को स्थिर रखते हैं और सतही बहाव को धीमा करते हैं। खेत तालाब वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल को संग्रहित करके बाद में सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं।
वाटरशेड प्रबंधन में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का उपचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपरी ढालों पर अपरदन नियंत्रित करने से नीचे की ओर गाद और अचानक बहाव दोनों कम किए जा सकते हैं। रिज टू वैली दृष्टिकोण में उपचार की शुरुआत ऊंचे जल विभाजक क्षेत्रों से की जाती है और क्रमशः घाटी की ओर बढ़ा जाता है। वाटरशेड प्रबंधन केवल जल संग्रहण कार्यक्रम नहीं है, यह मृदा संरक्षण, कृषि उत्पादकता, वनस्पति विकास, सूखा प्रतिरोध और ग्रामीण आजीविका से जुड़ा समेकित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण है। सामुदायिक भागीदारी इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय जल संरचनाओं का रखरखाव, जल उपयोग और संसाधनों का वितरण स्थानीय समुदायों से सीधे जुड़ा होता है। जल बजटिंग में किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल और विभिन्न उपयोगों के लिए आवश्यक जल का आकलन किया जाता है, जिससे उपलब्धता के अनुसार जल उपयोग की योजना बनाई जा सके। मनरेगा के अंतर्गत तालाब, खेत तालाब, जल संरक्षण संरचनाएं और जलग्रहण क्षेत्र संबंधी अनेक कार्य किए जा सकते हैं, जिससे जल संरक्षण को ग्रामीण रोजगार से भी जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल उपयोग दक्षता, सिंचाई विस्तार और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न उपायों को महत्व दिया गया है। वाटरशेड विकास घटक वर्षा आधारित और जल संकट वाले क्षेत्रों में भूमि तथा जल संसाधनों की संरक्षण और उत्पादकता सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की सबसे प्रभावी रणनीति किसी एक बड़े उपाय पर निर्भर नहीं करती। वर्षा जल संचयन, स्थानीय जल निकायों का पुनर्जीवन, कुशल सिंचाई, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग, मृदा संरक्षण और वाटरशेड आधारित नियोजन को एक साथ अपनाना आवश्यक है। जल संरक्षण का केंद्रीय सिद्धांत सरल है। वर्षा के जल को जहां संभव हो वहीं रोकें, बहाव को धीमा करें, जल का दक्ष उपयोग करें और पूरे जलसंभर को एक प्राकृतिक इकाई मानकर भूमि और जल का प्रबंधन करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।